गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन जो कि आपके मेवाड़ डिक्टेशन संकलन से ली जा रही है। यह डिक्टेशन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के साथ साथ अन्य सभी स्किल टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को आप अंत तक लिखें और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। साथ ही डिक्टेशन के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महाशय जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। यह बिल यहाँ पर लाया गया है, वह अति महत्वपूर्ण बिल है। उसको देखकर आपको पता लगेगा कि किस कारण से आज हमारे देश के अमीर गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। आज हमारे देश में जो बेकारी की समस्या है वह भी इस बिल में मौजूद है तथा आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उस समस्या का निराकरण और समाधान कारक उत्तर भी इस बिल के अंदर मौजूद है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी पीने के पानी के लिए जो नल कनेक्शन दिए गए हैं उसमें भी गरीबों के साथ न्याय नहीं अन्याय किया गया है। आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को एक एक कनेक्शन के स्थान पर दो दो कनेक्शन दे दिए जाते हैं और गरीब तबकों की पूरी बस्ती में सिर्फ एक नल लगा दिया जाता है, जिससे उनके पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसमें भी भेदभाव करना हमारी सरकार की एक खामी है। इसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। हमें इस पर भी चर्चा करना होगी कि अभी कुछ दिन पहले देश में गेहूं का जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ था उस पर भी हमें अधिक ध्यान देना चाहिए और गेहूं को जहां तक हो सके सस्ते दामों पर मुहैया कराया चाहिए, ताकि गरीब मजदूर वर्ग को कुछ राहत मिल सके। पैराग्राफ। श्रीमान जी, मैं एक और दूसरी बात आपको बतलाना चाहता हूँ और वह यह है कि सारे देश में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे बड़े बड़े व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा सके। ऐसे जमाखोर लोग रोज़मर्रा की चीज़ें गेहूँ, दाल, चावल, तेल गोदाम के अंदर जमा करके रख लेते हैं और जब भूखमरी पड़ती है या अनाज की कमी होती है तब ये लोग उसे मुँह मांगे दामों पर यानी कि ऊंचे दामों पर गल्ले को बेच देते हैं। पैराग्राफ। श्रीमन, मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। मेरे मत के अनुसार उन्हें न्यूनतम 1 साल अधिकतम 2 साल की सज़ा अथवा 10,000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए। हमारे न्यायशास्त्र में इस प्रावधान का समावेश किया जाना चाहिए। यदि आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें अपने भीतर झांक कर हृदय पवित्र करना होगा और हम सब लोगों को एकजुट होकर यह कार्य करना चाहिए। मुझको, आपको तथा उनको, हम सबको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हमें
इस बात को पूरे समाज के अंदर फैलाना होगा और उनके दिलों में यह बात घर कराना है कि जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे तब ही समाज का भला होगा, देश का भला होगा। अगर एक दूसरे के इंतज़ार में हम बैठे रहेंगे तो इस समस्या से कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। पैराग्राफ। महोदय, मनुष्य ने जिस समय से खेती करना सीखा उस समय से ही खेतों के लिए खाद और सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता का अनुमान हो गया था। इसी कारण से आज भी प्राचीन सभ्यताएं ज़्यादातर नदी के किनारे पर पाई जाती हैं। मानव जाति आज बड़ी तेज़ी से विकास कर रही है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति और कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधनों को करीब लाने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। बड़े बांध बनाने से अधिकतम ज़मीन डूब में आ जाती है, जिसके कारण अनेकों गांव, ज़मीन और आबादी प्रभावित होती है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उनको मुआवजा देना पड़ता है। उन्हें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के कारण सरकार पर अनावश्यक भार पड़ता है। मैं चाहता हूं कि विस्थापितों को उचित मुआवजा और मूलभूत सुविधा प्रदान कर दी जाए। भारत में गरीब बेरोजगार लाखों लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि राजस्थान, गुजरात एवं अन्य प्रदेश के लोग पानी की कमी के कारण अपने परिवार एवं जानवर सहित जहाँ पर पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होता है वहाँ पर चले जाते हैं। पानी की पुनः उपलब्धता होने पर वे अपने गंतव्य पर वापस आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बिहार, उड़ीसा एवं दूसरे प्रांत के मजदूर पंजाब में खेतों पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। खुली सड़क पर जन्म लेना और वहीं मर जाना उनकी नियति बन गई है। पैराग्राफ। श्रीमान, यह कितनी बुरी बात है। गांव से नागरिकों का रोजी रोटी की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर जाना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसका कुप्रभाव हमारी बहुत सी चीज़ों के साथ साथ शहरों पर पड़ रहा है। अपितु अनेक शहरों में आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सरकार के भरसक प्रयत्न के बावजूद हमारे शहरी संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। पैराग्राफ। भारतवर्ष में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी रफ्तार से संसाधनों का विकास, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। अब आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए तकनीकी विकास करना आवश्यक हो गया है। आज फसल को सींचने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इन छोटे बड़े बांधों में छोटी बड़ी सभी नदियों और बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। इस संचित किए गए उपलब्ध पानी का सिंचाई करने के लिए महत्तम उपयोग हो सकेगा। जितना बड़ा बांध
होगा, उसमें डूब का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा और उसी के अनुपात में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।